मेरा नाम है विक्रम और यह कहानी मेरे जीवन की उस सच्चाई की है जिसने मेरे दिल को तोड़ दिया, लेकिन साथ ही मुझे एक नया रास्ता भी दिखाया। मैं दिल्ली में रहता था अपने परिवार के साथ, जिसमें मेरी माँ, छोटा भाई राहुल और बहन काव्या थी। मेरी शादी 2 साल पहले एक छोटी सी लड़की नेहा से हुई थी। नेहा की उम्र मुझसे काफी कम थी और शुरू में हमारी शादी में कई उतार चढ़ाव आए। माँ को लगता था कि नेहा मेरे लिए सही नहीं है और वो अक्सर मुझसे इस बात पर झगड़ती थी। नेहा भी मुझसे दूरी बनाए रखती थी। शायद माँ की बातों का असर था। कुछ महीने पहले मेरा भाई राहुल पढ़ाई के लिए विदेश से वापस आया। उसने जब मेरे और नेहा के बीच की तनाव भरी स्थिति देखी तो वो मुझे समझाने लगा, विक्रम, इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी करके तूने गलती की। छोटी छोटी बातों पर इतना तमाशा क्यों करता है? तलाक दे दे और इस झंझट से आजादी पाले। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मैंने राहुल से कहा, शायद पहले मैं नेहा को तलाक दे देता, लेकिन अब नहीं। हमारा रिश्ता अब गहरा हो गया है। मैंने देखा है कि नेहा भी मुझसे अलग नहीं होना चाहती, लेकिन घर का माहौल और बिगड़ गया। माँ मुझसे नाराज रहने लगी और परिवार ने नेहा को जैसे घर में कैद कर लिया। मुझे उससे मिलने तक नहीं दिया जाता था। मैं हैरान था कि मेरे अपने लोग मेरे खिलाफ क्यों हो रहे हैं। फिर एक रात मुझे नेहा की वो बात याद आई जब उसने मुझसे कहा था, विक्रम, तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन माँ कहती थी कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तुम मुझे परेशान करोगे, मेरा नुकसान करोगे। मैं हैरान था कि माँ ने नेहा के दिमाग में मेरे बारे में ऐसी गलत छवि क्यों बनाई। एक दिन राहुल ने गुस्से में आकर कहा, विक्रम, नेहा को तलाक दे दे और घर में शांति ला। मैंने साफ मना कर दिया। इससे राहुल और माँ के बीच तीखी बहस हो गई। उस दिन जो सच सामने आया उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। सच ये था कि राहुल को नेहा से प्यार था। उसने विदेश जाने से पहले माँ को अपने और नेहा के प्यार के बारे में बता दिया था। नेहा भी इसके लिए तैयार थी, लेकिन तभी नेहा की माँ का अचानक देहांत हो गया और उसके भाई भाभी ने जल्दी जल्दी उसकी शादी करवाने का फैसला किया। माँ को जब ये बात पता चली तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने मेरी शादी नेहा से करवा दी ताकि बाद में मुझे तलाक दिलवाकर नेहा की शादी राहुल से करवा सके। ये सच मेरे लिए किसी बम से कम नहीं था। मैंने माँ से उदास होकर पूछा, माँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? माँ का जवाब मेरे लिए और भी बड़ा झटका था। उन्होंने कहा, विक्रम, तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरे पति की पहली पत्नी का बेटा है। तेरे पिता ने सारी जायदाद तेरे नाम कर दी, मेरे बच्चों को कभी कुछ नहीं दिया। मैं तुझसे प्यार कैसे करती? मैं स्तब्ध रह गया। जिन्हें मैंने अपनी सगी माँ और भाई बहन माना वो मेरे सौतेले निकले। इतना ही नहीं, मेरे पिता की जायदाद का सुख राहुल और काव्या ने मुझसे कहीं ज्यादा भोगा था। मेरे दिल में इतना दर्द था कि मैं एक पल भी उस घर में नहीं रुकना चाहता था। मैं चुपचाप अपने कमरे में गया और उन स्वार्थी रिश्तों को अपने दिल से निकाल दिया। फिर मैं नेहा के पास गया और उससे पूछा, नेहा, बता, तू मेरे साथ रहना चाहती है या राहुल के साथ? अगर तू कहे तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। नेहा ने आंखों में आंसू लिए कहा, विक्रम, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। वो मासूम सी लड़की थी जिसे बस प्यार और सहारे की जरूरत थी। माँ की बातों ने उसके मन में मेरे लिए डर पैदा किया था, लेकिन अब वो मेरे साथ थी। मैंने नेहा को लेकर दिल्ली से दूर नोएडा में एक नया घर लिया। आज भी मैं अपनी बहन काव्या के लिए खर्चा भेजता हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ मैं और वो जानते हैं। लेकिन उन सौतेले रिश्तों से मैंने अब हमेशा के लिए दूरी बना ली। जिन लोगों ने मेरी जिंदगी का इस्तेमाल किया उन्हें मैंने दिल से निकाल दिया, लेकिन भगवान ने नेहा के रूप में मुझे एक अनमोल तोहफा दिया। आज नेहा मेरी हर बात मानती है, मेरी फिक्र करती है और मैं भी उससे बेहद प्यार करता हूँ। हम दोनों अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही नई कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। फिर मिलेंगे।